लखनऊ के केजीएमयू में गरजेगा योगी सरकार का बुलडोजर। केजीएमयू में 6 मजार लावारिस घोषित, अब चलेगा बुलडोजर। योगी पुलिस का अल्टीमेटम, विरोध किया तो होगा एक्शन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू में अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी। जी हां, केजीएमयू में जो 6 मजार हैं उन्हें लावारिस घोषित कर दिया गया है। 15 दिन के अल्टीमेटम की जो तारीख थी वो खत्म होने के बाद अब एक्शन की बारी है। केजीएमयू प्रशासन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक 2 बार नोटिस भेजकर दस्तावेज दिखाने को कहा था, लेकिन किसी भी संस्था या व्यक्ति ने कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाया, जिसके बाद केजीएमयू प्रशासन ने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट सौंपकर बुलडोजर एक्शन के लिए बात कह दी है। पुलिस बल और प्रशासनिक उपलब्धता मिलते ही इस अवैध निर्माण को वहां से हटा दिया जाएगा। तो ये 6 मजार हैं जिन्हें अवैध घोषित किया गया है, जिन्हें लावारिस मजार का ठप्पा मिला है और नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई केजीएमयू प्रशासन ने मजार को अवैध घोषित करते हुए उनके जिम्मेदार व्यक्तियों को सामने आने के लिए कई बार नोटिस जारी किया, ताकि किसी तरीके का कोई बवाल ना हो, किसी तरीके से उंगली ना उठे सरकार पर या प्रशासन पर। लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया और ना ही किसी ने इस पर अपना दावा पेश किया। केजीएमयू के प्रवक्ता प्रोफेसर के सिंह ने बताया कि केवल एक मजार प्रबंधक ने जवाब दिया था, लेकिन उसने भी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद प्रशासन ने इस मजार को पूरी तरीके से लावारिस मान लिया है। देखिए, में 2 शामीना साहब की और हरमैन साहब की प्राचीन है, वहाँ मैनेजिंग कमेटी है, संचालन लोग करते हैं, उनसे हमारा कोई विवाद नहीं है। बाकी 6 मजारों को पहले नोटिस दिया गया, चस्पा किया गया, डाक से भेजा गया, मैसेंजर से भेजा गया, कोई भी नहीं आया। 15 दिन बाद फिर यही प्रक्रिया की, फिर 1 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार उनको व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया, फिर भी कोई नहीं आया। तो अब हमारी समिति इस निष्कर्ष पे पहुंची कि ये अवैध मजारे हैं जिनका कोई क्लेमेंट नहीं है, कोई क्लेम इसके न होने की वजह से ये लावारिस मजारों की श्रेणी में आई, जिसकी वजह से अवैध है। 12 मई को मैंने कुल सचिव से अनुरोध किया है कि वो जिला प्रशासन से समन्वय बनाते हुए इसको यहाँ कैंपस से बाहर शिफ्ट करने के लिए समय और तिथि नियत कर लें। उसको हम लोग सरकारी कब्रिस्तान या जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे शिफ्ट करा देंगे। हमारी कार्रवाई पूरी हो चुकी। अब जिस दिन शासन प्रशासन हमें बल उपलब्ध करा देगा, हम शिफ्ट करा देंगे। अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरे केस की जानकारी जो है वो रजिस्ट्रार को दे दी है। इसके साथ ही आगे की जो भी कार्रवाई है बुलडोजर एक्शन की, उसके लिए शासन को भी रिपोर्ट भेज दी गई है। प्रशासन ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। मजार हटाने के लिए आखिरी जो परमिशन है वो मांगी गई है। केजीएमयू के जो प्रवक्ता हैं उनके मुताबिक पर्याप्त पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारियों की उपलब्धता मिलते ही परिसर में किसी भी वक्त बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इसी के साथ योगी पुलिस ने अल्टीमेटम भी दिया है कि ये कार्रवाई जब होगी तो किसी भी तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश ना की जाए। अगर ऐसा किया गया तो जाहिर तौर पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा, लॉजिस्टिक और प्रशासनिक पहलुओं को ध्यान में रखकर प्लानिंग तैयार है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी व्यक्ति इस सरकारी कार्रवाई में बाधा डालता है या विरोध करता है तो उसके खिलाफ बेहद सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। यानी अब जल्द ही लखनऊ की जो ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है केजीएमयू, यहां पर भी बुलडोजर गिरफ्ता हुआ दिखेगा, जहां पर इन 6 लावारिस जो मजार है जिस पर किसी ने भी अपना दावा पेश नहीं किया, कोई वैध दस्तावेज नहीं दिए केजीएमयू प्रशासन को, जिसके बाद अब बुलडोजर की तैयारी वहां पर कर ली गई है और बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी तरफ आज भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कृषि राजस्व के क्षेत्र में अनेक रिफॉर्म किए हैं। लेकिन इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए।
मित्रों, भारत माता के महान सपूत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर चौधरी साहब के स्मृतियों को नमन करते हुए पूरे प्रदेश वासियों की ओर से मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर 23 दिसंबर 1902 में हुआ था। देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ वे जुड़े थे। देश के अंदर कृषि के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में तमाम प्रकार के रिफॉर्म करने का श्रेय चौधरी साहब को जाता है। वे देश के किसानों के मसीहा थे और उनका स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है और इसलिए विकास के एजेंडे में किसान होना चाहिए। किसान सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। उन्हें ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं तैयार होनी चाहिए। चौधरी साहब के देश के हित में किए जाने वाले कार्यों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार चौधरी साहब की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही है। किसानों के हित से जुड़े हुए वे तमाम कार्यक्रम, जिनमें लखनऊ में चौधरी चरण सिंह सीड पार्क का निर्माण भी महत्वपूर्ण है। चौधरी साहब देश के प्रमुख राजनेता तो थे ही, किसानों के मसीहा के साथ ही उन्होंने देश और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 29 मई 1987 को उनका देहावसान हुआ। आज उनकी पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से चौधरी साहब की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो कुछ इस तरीके से कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिल सकता है। हालांकि ये बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी ये देखना होगा। अभी तक इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।